ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता का आज का श्लोक है अध्याय 6वां, श्लोक नंबर 20। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। भगवान कहते हैं कि जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त शांत हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को ही साक्षात करता हुआ योगी सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। गुरु कहते हैं कि संसार का नियम है कि कोई भी मनुष्य स्वार्थ के बिना कोई कार्य नहीं करता। एक मंद बुद्धि वाले मजदूर को यदि बोझा उठाने के लिए कहा जाएगा तो वह भी पूछेगा कि क्या देंगे, जवान या बूढ़ा, राजा अथवा रंक, बुद्धिमान अथवा मूर्ख, सभी अपना कार्य किसी न किसी स्वार्थ के हेतु करते हैं। इसी से यह प्रश्न उठता है कि समाधि लगाने से हमें किसी फल की प्राप्ति होगी या मात्र केवल शरीर को कष्ट देना होगा। विषयों का सुख छोड़कर हम यम नियमों का पालन क्यों करें? तो उपरोक्त श्लोक में भगवान योग अभ्यास के फल का वर्णन कर रहे हैं। दान, पुण्य, तप, तीर्थ, स्नान आदि शुभ कर्मों का फल समय आने पर अथवा आने वाले जन्मों में मिलेगा, परंतु योग का फल तुरंत प्रत्यक्ष मिलता है। जिस समय योग में लगते हैं उसी पल से आनंद की प्राप्ति होती है, जरा भी विलंब नहीं होता। भगवान आगे कहते हैं, चित्त का निरोध करके मन को सांसारिक विषयों से हटाकर जो मनुष्य योग सेवा में स्थित रहता है वह जब उस समाधि से उठता है तब उसे आत्म साक्षात्कार होता है और वह अति आनंद का अनुभव करता है। जब कभी ईश्वर के ध्यान में बैठते हैं, जप करते हैं, भजन अथवा माला से स्मरण करते हैं तो उठने के बाद कितनी प्रसन्नता का अनुभव होता है। पूर्ण योग द्वारा तो प्रत्येक क्षण में आनंद की प्राप्ति होती है। विषयों से प्राप्त हुए क्षण भंगुर सुखों को याद करके प्रसन्न होते हैं, यद्यपि उनसे अंत में दुख ही मिलता है, लेकिन आत्मिक सुख तो स्वयं सिद्ध है और इसका बीज योग्य गुरु डालते हैं। पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा गुरु देते हैं तो चित्त समाहित होता है और समाधि में आनंद प्राप्त होता है। अतः जितना हो सके इसकी ओर ध्यान लगाना चाहिए। बाल्य अवस्था से ही सत्संग करना उचित है और योग साधना सीखनी चाहिए। एक भगवत प्रेमी का कहना है कि सत्संग भक्ति का सागर है, आने वाले कष्टों को दूर करने वाला है, मानो ईश्वर का निवास स्थान है। ऐसे समुद्र में प्रातःकाल उठकर डुबकियां लगानी चाहिए। ईश्वर का नाम स्मरण करने से बुरे संस्कार सामने नहीं आएंगे। यह कोई कम आनंद की बात नहीं है। सत्संग में सब ईश्वर प्रेमी आकर इकट्ठे होते हैं। उनके दर्शन करने मात्र से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है, क्योंकि यह मार्ग ही ऐसा है, लेकिन सौभाग्य से मिलता है। कहा भी गया है, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़भागी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़भागी पाए। योग समाधि में न तो कोई विषय भोग है न धन पदार्थ का सुख, केवल आत्म सुख है जो स्वयं प्राप्त होता है। शम्स तबरेज ने कहा है, मुझे तो आश्चर्य है, मैं अपने आप पर मोहित हो गया हूँ। मुझे अपने में ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। ध्यान में तो आत्मा का ही दर्शन होता है, तो वह अन्य पर कैसे मोहित होगा। सारा आनंद हमारे हृदय में इकट्ठा है, परंतु हम बाहर भटकते हैं। योग साधना करने वाले को समस्त आनंद स्वयं से ही प्राप्त होने लगता है, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप तो आनंद ही है। आनंद ही है। सभी आनंदमय शक्तियाँ हमारे अपने घर की हैं। आँखें भी हमारे पास हैं, लेकिन उनसे आनंद लें या न लें ये हम पर निर्भर करता है। ओम शांति शांति
शान्तिः।